जय गुरुदेव बच्चों। आज हम लोग पाठ 6 राजधर्म के अभ्यासकार को हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न, एक पंक्ति में उत्तर, निबंधात्मक प्रश्न और दशम युग्मों की सूची तैयार करवाई थी। आज हम लोग इसके आगे के अभ्यासकार को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। राजा ने कुछ कहा और जानने की इच्छा प्रकट की तो वह बोला, देखिए पशुओं को चराने ले जाते हैं। तो उसका नेता जिस रास्ते से जाता है सभी उसके पीछे पीछे चलते हैं। यदि वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो बाकी सब भी मार्ग से भटककर इधर उधर चलने लगते हैं। मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वही सबका नेता होता है। यदि वह सही मार्ग छोड़ दे तो पूरा राष्ट्र पथ भ्रष्ट हो कुमार्ग पर चलने लगेगा। इससे प्रजा दुखी होगी और दुखी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। राजा के सुमार्ग पर चलने से ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हमें इनके प्रश्नों को हल करना है। मनुष्यों में किसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है? जिसका उत्तर होगा मनुष्यों में राजा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, यदि राजा सही मार्ग छोड़ दे तो क्या होगा? उत्तर होगा यदि राजा सही मार्ग छोड़ दे तो पूरा राष्ट्र पथभ्रष्ट हो कुमार्ग पर चलने लगेगा। इसके बाद प्रश्न है, दुखी व्यक्ति से किस चीज की अपेक्षा करना व्यर्थ है? उत्तर है दुखी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। लास्ट प्रश्न है, सारा राष्ट्र सुखी कैसे रह सकता है? उत्तर है राजा के सुमार्ग पर चलने से ही सारा राष्ट्र सुखी रह सकता है। इसके बाद प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द को, समान अर्थ वाले शब्द को। जो शब्दों के समान अर्थ रखने वाले दूसरे शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे इच्छा शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द है चाहत, कामना। मार्ग, रास्ता, पथ। राजा, नृप, सम्राट। श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम। तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। इसके बाद प्रश्न आता है, किसने किससे कहा? वाक्य है अच्छा ऐसा ही होता होगा। अब यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य राजा ने नवयुवक से कहा था। पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और तेज रहित हो गया है। यह वाक्य नवयुवक ने राजा से कहा था। मैं संकल्प लेता हूं कि इन्हें फिर से मीठा और रसीला करूंगा। यह वाक्य राजा ने नवयुवक ऋषि से कहा था। आप शीतल जल ग्रहण करें, मैं अभी आया। यह वाक्य नवयुवक ऋषि ने राजा से कहा था। तो इस प्रकार से किसने किससे कहा यह हल हो गया है। अब तीसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द कहते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्दों को। जो शब्द हैं इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ अर्थात विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो शब्द है शक्तिवर्धक, इसका विलोम होगा कमजोर। विवेकशील, विवेक शून्य। आलोचक, प्रशंसक। प्रशंसा, बुराई। तृप्त, अतृप्त। धर्म, अधर्म। इच्छा, अनिच्छा। श्रेष्ठ, निम्न। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये शब्द हैं सर्वोपरि, रमणीय, शक्तिवर्धक, ओजस्वी, ख्याति। अब इन शब्दों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। बिना शब्द के अर्थ को समझे वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए हम पहले शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द है सर्वोपरि, जिसका अर्थ होता है सबसे ऊपर या सबसे अच्छा। रमणीय, सुंदर स्थान। शक्तिवर्धक, ताकत बढ़ाने वाला। ओजस्वी, ओजपूर्ण। ख्याति, प्रसिद्धि। तो ये थे शब्दों के अर्थ।
अब आपको अपने वाक्य में प्रयोग करने में कठिनाई नहीं होगी। आप लोग इसको स्वयं करिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है, विराम का अर्थ है रुकना। वाक्यों को बोलते समय या लिखते समय कुछ विराम का प्रयोग आवश्यक है। हिंदी में प्रयोग में आने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। जब हम किसी बात को कहते हैं या किसी काव्य को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं या किसी गद्य को पढ़ते हैं, तो उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना विराम चिन्हों का प्रयोग किए हम उसमें लिखे हुए भाव को नहीं समझ सकते। भाव को समझने के लिए या भाव को समझाने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहते हैं जहाँ पर हम किसी बात को पूरी तरह से कह देते हैं। जब हम किसी बात को पूरी तरह से कह देते हैं या किसी वाक्य को पूर्ण कर देते हैं, तब वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य की विजय होती है। अब यहाँ पर एक वाक्य पूर्ण हो गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अल्प विराम, अल्प विराम कहते हैं जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, किसी बात को कहते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि घर में चीनी चावल आदि नहीं है या चीनी चावल आदि डिब्बे में रखे हैं, तो यहाँ पर हम चीनी चावल आदि बोलने के बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो इस प्रकार से लगाया जाता है। इसके बाद आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर अल्प विराम से कुछ देर के लिए रुकना होता है। जैसे हमने एक वाक्य कहा कि जो आज मित्र है कल वह शत्रु भी हो सकता है, तो जो आज मित्र है यहाँ पर हम रुक रहे हैं। कितना रुक रहे हैं? अल्प विराम से ज़्यादा रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम से ज़्यादा जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न सूचक विराम। तो जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पर प्रश्न सूचक विराम लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक कहते हैं जहाँ पर हर्ष, घृणा, आश्चर्य या संबोधन के अर्थ से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर हम विस्मय, घृणा, आश्चर्य या संबोधन का भाव लाते हैं, वहाँ पर विस्मयादिबोधक इस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है उदाहरण चिन्ह। जब हम किसी दूसरे की बात को उदाहरण के रूप में कहते हैं या कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें उदाहरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह कहते हैं जहाँ पर हम किसी को किसी बात के लिए, किसी कार्य को करने के लिए निर्देश करते हैं, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। देखिए जैसे आपकी बुक में है, निम्नलिखित गद्यांश में यथास्थान उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिया जा रहा है, पुनः लिखिए। ये देखिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये निर्देशन विराम चिन्ह है, निर्देशक विराम चिन्ह है। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहते हैं जब हम किसी दो शब्द या दो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं। इसका प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने, शब्दों को दोहराने या पंक्ति में शब्द अधूरा रहने पर किया जाता है। एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे जीवन में सुख दुख। अब सुख दुख ये दो शब्द हैं, अब हम इनको एक साथ बोल रहे हैं, तो सुख दुख के बीच में इस प्रकार से योजक चिन्ह लगाएंगे। हानि लाभ, हानि लाभ के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। साथ साथ यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगेगा। आपकी बुक में भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कंदमूल, तो कंदमूल को जब जोड़ा गया है तो यहाँ पर बीच में इस प्रकार से योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। अब हम इस गद्यांश में देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। नवयुवक शांत स्वर में बोला, नवयुवक शांत स्वर में बोला। यहाँ पर हम
थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। महापुण्य, यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है। अब यहाँ पर एक वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट है। यहाँ पर भी हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंदमूल, अब देखिए कंदमूल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कंदमूल को एक साथ पढ़ा जा रहा है। कंदमूल जन, जन यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अन्य सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी बात पूर्ण हो गई है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग बताया गया है और आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। संपूर्ण अभ्यासकार को हल करने में आपको आसानी होगी और यदि कहीं पर कठिनाई होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।